गुड मॉर्निंग चरखी दादरी। आइए करते हैं फटाफट प्रशासन और अन्य अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना चैनल पीपीटी न्यूज। अब खबर विस्तार से। मंडी आढ़तियों की समस्याओं का प्रमुखता से होगा निपटारा, सुनील सतपाल सांगवान। नई अनाज मंडी में नया शेड का होगा निर्माण, विधायक ने अधिकारियों से बात कर दिया आश्वासन। दादरी से भाजपा विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने कहा कि मंडी आढ़तियों की समस्याओं का प्रमुखता से निपटारा करवाया जाएगा। साथ ही आढ़तियों की मांग पर नई अनाज मंडी में नया शेड का निर्माण करवाने के लिए अधिकारियों से फोन पर बात कर आश्वासन दिया कि जल्द ही शेड का निर्माण सहित अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विधायक सुनील सतपाल सांगवान नई अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे हुए थे। इस दौरान आढ़ती एसोसिएशन प्रधान राम कुमार रेटोलिया व महासचिव विनोद गर्ग की अगुवाई में विधायक सुनील सांगवान को सम्मानित भी किया गया। आढ़तियों ने विधायक के समक्ष नई शेड के निर्माण सहित अन्य मांगे रखी। विधायक ने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात कर नई शेड निर्माण का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर मार्केट कमेटी के सचिव विद्या सागर को निर्देश दिए कि आढ़तियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का प्रमुखता के साथ निपटारा किया जाए। साथ ही मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को तय समय में फसल की पेमेंट जारी करने की भी बात कही। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। करते हैं दूसरी खबर की तरफ रुख। वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए आवेदन पत्र 4 नवंबर से होंगे लाइव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि नियमित एवं गुरुकुल विद्यापीठ पूर्व मध्य सह माध्यमिक उत्तर मध्य सह वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर 4 नवंबर 2024 से लाइव हो जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त विश्वजीत चौधरी ने बताया कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी राजकीय अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं गुरुकुल विद्यापीठ सह वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के लिए 4 नवंबर से 27 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 300 रुपये विलंब शुल्क सहित तथा 10 से 15 दिसंबर 2024 तक 1000 रुपये विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि उपरांत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी पूर्व मध्य सह माध्यमिक परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 800 रुपये, माइग्रेशन शुल्क 50 रुपये व प्रति परीक्षार्थी 100 रुपये, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क कुल 950 रुपये तथा सीनियर सेकेंडरी सह माध्यमिक परीक्षा हेतु नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क होगा 950 रुपये, माइग्रेशन शुल्क 100 रुपये एवं प्रति परीक्षार्थी 100 रुपये, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क कुल 1150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि सीनियर सेकेंडरी उत्तर मध्यम
परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय की परीक्षा देनी है तो उसे परीक्षा शुल्क के अलावा 200 रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क जमा कराना होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठ परीक्षार्थी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर लॉगिन करें। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश विद्यालय की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध है। सभी विद्यालय गुरुकुल विद्यापीठ के मुखिया बोर्ड वेबसाइट पर संबंधित विद्यालयों की लॉगिन आईडी पर दिए गए दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण समय रहते करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी संबंधित विद्यालय के मुखियाओं को निर्देश देते हुए बताया कि उनके द्वारा जिन परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं उनके विवरण विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार सही होने चाहिए। इसलिए आवेदन करते समय विवरणों को भली भांति जांच लें। यदि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेवार होंगे। परीक्षा आरंभ होने पर फोटो हस्ताक्षर संबंधी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1664254330 पर भी संपर्क कर सकते हैं। निराश्रित बच्चों को दी जा रही है माह 1850 रुपए की वित्तीय सहायता। जिला में 21 वर्ष की आयु का बच्चा जो अपने माता पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता पिता की लंबी सजा जो कि 1 वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता पिता अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वो बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है। विभाग द्वारा एक परिवार में 2 बच्चों तक 1850 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन दी जा रही है। अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का जो प्रमाण पत्र है, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक को अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने के जो दस्तावेज हैं जैसे कि फोटो युक्त वोटर आईडी, राशन कार्ड, स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायशी का हल्फनामा दे सकता है। यदि बच्चे के माता पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के लिए इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित CSC केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन अपनाकर प्राप्त करें प्रोत्साहन राशि। वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें किसान। धान उत्पादक किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। अतिरिक्त उपायुक्त विश्वजीत चौधरी ने कहा कि किसान धान की कटाई के बाद अपने खेत में आग ना लगाएं। आग लगाने से वायु प्रदूषण होता है,
मिट्टी के पोषक तत्व भी समाप्त हो जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना SB 82 2024-25 के तहत अवशेषों को मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाने पर किसानों को प्रति एकड़ पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। जिला के किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रिवसेरेबल, MB प्लाउ, टील सीड ड्रिल सहायता से धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना है, वो भी अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। ग्राम स्तरीय कमेटी VLC से सत्यापन करवाना होगा। GPS लोकेशन के साथ फसल प्रबंधन की फोटो अपलोड करनी होगी। उसके बाद पात्र किसानों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दे दिया जाएगा। जो किसान पराली को जलाएंगे उन पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। FIR दर्ज होगी व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर एंट्री दर्ज कर दी जाएगी, जिस कारण फसल अवशेष में आग लगाने वाला व्यक्ति 2 सीजन तक मंडी में फसल नहीं बेच सकेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की आवेदन प्रक्रिया शुरू। जानकारी के लिए बता दें कि जिला रोजगार अधिकारी शशि आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार विभाग द्वारा पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अंतर्गत 3 साल से पंजीकृत बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र युवा 30 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्रार्थी द्वारा स्वयं अपनी ID पासवर्ड के माध्यम से दाखिल किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि हर वर्ष 31 अक्टूबर के बाद रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम 3 साल से पंजीकृत होते हैं और उनकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष की है, यदि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला है तो सरकार द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। प्रार्थी अगर सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो अपना आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपनी ID पासवर्ड बनाकर दाखिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देश अनुसार ऑनलाइन अप्लाई करके सभी दस्तावेज सहित फाइल 30 नवंबर तक कार्यालय में जमा करवाएं। बेरोजगारी भत्ते के नियम जो शर्तें हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदनकर्ता का बेरोजगार होना आवश्यक है। प्रार्थी की आयु 21 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह कहीं भी किसी भी प्रकार के रोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए। वह विद्यार्थी, ट्रेनी, अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए। पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख से कम, वाणिज्य रिहायशी आय 10 लाख से कम व कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। नगर परिषद व खंड कार्यालयों में लगाए गए समाधान शिविर। जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद आयुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त के मार्गदर्शन में स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अगर किसी भाई बहन की कोई समस्या है तो वो सुबह कार्यालय दिवस पर 9 से 11 बजे तक अपनी समस्याएं वहां पर ले जा सकते हैं। चरखी दादरी का युवा महोत्सव दिनांक 18-19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।
इस बार जिला युवा महोत्सव की थीम इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा गया है। इसके तहत युवाओं को साइंस से जुड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रतियोगिता भी जिला स्तर पर होगी, जिसके तहत इस आयोजन में आने वाली प्रविष्टियों की प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें से प्रमुख है लोक नृत्य एकल, लोकगीत एकल, कहानी लेखन, कविता, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी। ITI रावल्धी के इंचार्ज श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी की उम्र 16 जनवरी 2025 को 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके तहत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को 2100, 1500 और 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले सभी संस्थानों को इससे भाग लेने से पहले रजिस्ट्रेशन है वो करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 है। आपको ये भी बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए जूरी कमेटी बनाई जाएगी, जो विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को विजेता घोषित करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है, जो माननीय जिला उपायुक्त की अध्यक्षता जिला युवा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए कार्य करेगी। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी व सुझाव के लिए ITI रावल्धी में किसी भी कार्य दिवस को पहुंचकर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की और अन्य अहम खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर खबरें पसंद नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें डिसलाइक कीजिए, क्योंकि दोनों प्रतिक्रियाएं आपकी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना चैनल PPT न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप खैरियत से रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।